अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। 2000 केस में कुछ नए किरदार मुतारिफ करवाए गए, कुछ नई वीडियोस मंजरियाम पर लाई गई और एक ऑर्केस्ट्रेटेड जो एक प्रेस टॉक है वो करवाने की एक बार फिर कोशिश की जा रही है और शायद हो भी जाएगी और कुछ लोगों को बुला भी लिया जाएगा। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इफ्तिखार आरिफ साहब की नज्म जो आज सुबह से मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूं, उसका एक शेर बिल्कुल इसके ऊपर सादिक आता है। वो लिखते हैं कि कहानी में नए किरदार शामिल हो गए हैं, नहीं मालूम अब किस ढब तमाशा खत्म होगा। और उनका वो आखिरी शेर जिसमें वो कहते हैं कि तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा कब गिरेगा, तब तमाशा खत्म होगा। वीडियो की टाइमिंग देखिए। सबसे पहले ऐसे टाइम पर वीडियो मंजरियाम पर लाई गई, ऐसे टाइम पर ये इंटरव्यू कंडक्ट किया गया, एक प्लांटेड चीज की गई। मैं बताता हूं प्लांटेड कैसे है। जब ये बात कंफर्म हो चुकी थी और गुज़श्ता रात शायद सकलैन साहब ने भी व्लॉग किया और हमारे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये बात सर्कुलेट हो रही थी कि आज 100% डॉक्टर गियो, आज 100% उसकी गिरफ्तारी थी, यानी आज कोई रास्ता था ही नहीं और आज ये तमाशा खत्म हो गया था। उसी दौरान ये इंटरव्यू प्लान करके ऑर्केस्ट्रेट किया गया और एक हमदर्दी पैदा करने की कोशिश की गई और पता नहीं किसके कहने पर वो इंटरव्यू किया गया है। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये देखिए, अदालत से निकलते हुए कहा जा रहा है कि सर्जन शब्बीर माजिद के साथ उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया इस तरह करके और उन्होंने कहा कि हम जीत गए। असल में वो विक्ट्री का निशान नहीं था, बल्कि वो इशारा था और वो इशारा कर रहे थे किसी की तरफ और उनसे मुखातिब होकर कह रहे थे हम दोनों गियो, खुदा का नाम है हमें किसी तरह से बचाएं। और इशारे का मतलब यह था कि दोनों एक साथ गियो। अब इंटरव्यू की तरफ आते हैं। अब ये बात सब समझिए कि उस इंटरव्यू के पहले ऑप्टिक्स पर जाएं आप। घर दिखाया गया, एक घर की लोकेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते, घर किराए पर है, कोठी किराए पर ली है और ये कोठी दुआ ज़ारा की मेहमान नवाजी के लिए और उसे प्रोटोकॉल देने के लिए ली है, पहली बात। दूसरी, जाएं ये वाली अलमारी खोलें और अलमारी खोली गई तो 5-6 ड्रेसेस लटकाए गए हैं, फुली प्रेस्ड, प्राइस टैग्स उनके साथ लगे हुए हैं और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि बाकायदा कुछ देर पहले ऑर्डर्स पर मंगवाए गए हैं। उसके बाद जो मंजर कशी की गई है, घर को साफ सुथरा करके, डिजाइन करके, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करके, प्लान करके लोगों के सामने रखी गई। ज़हीर की जो वालदा हैं, बहुत एहतराम, माएँ सबकी सांझी होती हैं, अल्लाह उन्हें सुकून अता करे, लेकिन उनका यह कहना है कि वो दर्जा 4 की मुलाजिमा हैं, उनके खामंद का इंतकाल हो चुका है और शब्बीर की जो वाइफ है वो भी वहां पर ज़ाहिर मौजूद रही और उन्होंने कहा शब्बीर जूनियर क्लर्क हैं और उनकी तनख्वाहें बंद हो चुकी हैं। पहले तो बेहद एहतराम उन दोनों खवातीन के लिए, ये हमारी माएँ बहनें हैं, कोई चीज़ उनके खिलाफ नहीं है ज़ाती तौर पर। लेकिन बुनियादी सवाल यही है कि अगर आप दर्जा 4 की मुलाजिमा हैं, आपके खामद अगर जूनियर क्लर्क हैं, आपकी तनख्वाहें बंद हैं, डॉक्टर चेक छटे किधर से लाता है? ये जो ड्रेस आपकी अलमारी में लटके हुए 10 आपने दिखाई है, किधर से आते हैं? ये 25,000 किराए वाली मुख्तलिफ कोठियां आप किधर से लेते हैं? आपका बच्चा पूरा मुल्क कैसे घूम रहा है? आपका बच्चा इदारों से बच्ची को छुपाने में कैसे कामयाब होता है? आपके बच्चे के तगड़े वुकला जो 2 सूबों और 5 अजला में मौजूद हैं टीम्स, उन्हें कौन पैसे फंड कर रहा है? आपका बच्चे को कराची में फैसिलिटेट कौन कर रहा है? आपका बच्चा एयर ट्रेवल और ट्रेन ट्रेवल और एंजॉय किस तरह से कर रहा है? आपके बच्चे को बुनियादी फैसिलिटीज जो आम लोगों को अवेलेबल नहीं होती वो सारी कौन दे रहा है? इन सब के सवालात भी बराए मेहरबानी अगर आप दे देती तो हमारे आपके साथ जो बाकी शिकवे वो खत्म हो जाते। मेहदी काज़मी को लानती कहा गया और साथ साथ उनकी वालदा ने यह कहा ज़हीर की कि मैं ज़हीर कह रहा है वापस भेजना चाहता था, लेकिन दुआ ज़ारा ने 1 महीने तक मेहदी काज़मी का नंबर नहीं दिया। अफसोस इस बात का है कि जब पूरे पाकिस्तान में रोला पड़ा था, पूरा पाकिस्तान चीख उठा था, पूरा पाकिस्तान तड़प रहा था उस बच्ची के लिए, तब आप खामोश थी। तब आप अपनी बच्ची को तैयार करवाकर इनके इंटरव्यूज करवाते थे और इंटरव्यूज करवाने के बाद प्लांटेड चीजें करवाते थे। जिस तरह आज ज़हीर मान चुका है कि वो बच्ची को खुद लेने गया था, आपकी अपनी सीडीआर निकली है कि आप वहां पर मौजूद थी। किसको आप धोखा दे रहे हो? किसको आप बेवकूफ बना रहे हो? क्यों दोबारा से एक नैरेटिव बिल्डिंग कराने की कोशिश की जा रही है? और वो जामे शेरिंग का जो इंटरव्यू था, उस जामे शेरिंग के इंटरव्यू से जहां से कहानी शुरू हुई थी, उस कहानी के बाद उसका एक रेप्लिका, एक और ऑर्केस्ट्रेटेड, कंकॉक्टेड, डिजाइंड एक इंटरव्यू फिर यह किया गया और ऐसे ही एक प्रेस टॉक करवाई जाएगी। ऐसे ही कुछ एक हमारे बड़े मौजूद साफियों से सवालात करवाकर इन्हें बेल आउट देने की कोशिश की जाएगी, लेकिन नहीं मानेंगे जब तक ये 33 लोग गिरफ्तार नहीं होते, जब तक ये सारे लोगों की तफ्तीश नहीं होती, जब तक बताया नहीं जाता कि ये गैंग क्यों राखी करता रहा वहां पर, जब तक बताया नहीं जाता कि वहां पर इनकी सीडीआर जो निकली है उसमें कितनी बड़ी हकीकत है। और आज ये जब मान चुके हैं कि वाज़ेह तौर पर कि जो ज़हीर है वो कह रहे मैं कराची में मौजूद था। वकार बगा साहब की खबर है जी, और ये वाशिंगटन डीसी के लिए काम करते हैं, उनके नुमाइंदे पाकिस्तान में। उन्होंने कहा है कि उनके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है विद प्रूफ सबूतों के साथ कि दुआ ज़ारा कराची में सेफ नहीं है। कुछ सरकारी लोगों के उन तक रसाई है
اور ان کا یہ بھی انہوں نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ وی اسٹل ان ا ڈاؤٹ کہ کیا اس بچی تک اس ڈرگ کی رسائی ہے کہ نہیں ہے. وقار بگا صاحب سے میں نے کنفرم کیا وہ اسٹوری پر قائم ہے اینڈ ہی اسٹل بلیو کہ ان کے پاس بڑی کریڈیبل انفارمیشن ہے اور وہ اسے کوئی بھی شخص اٹھ کر چیلنج بھی کسی بھی رول آف لا میں کر سکتا ہے جس کے لیے وہ تیار ہیں. یہاں سے ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ جو اداکارہ ہیں انہوں نے جو تصویر دکھائی تھی وہ تصویر ایک اینگل سے لی گئی تھی اور وہ کون سا پولیس والا تھا جس نے صرف ان کے لیے اس اینگل سے تصویر بنائی تھی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.